सनातन धर्मावलंबी सभी धर्म प्रेमी बंधुओं नमस्कार। आज की कड़ी में संध्या वंदन पर आधारित आज की चौथी कड़ी, चौथे दिन फिर मैं प्रस्तुत हूँ। आज मैं बताऊंगा शास्त्रों का निर्णय संध्या के काल के संबंध में, कि संध्या वैसे तो पिछली कड़ी में भी मैं बता चुका हूं कि 3 प्रकार की संध्याएं होती हैं। प्रातःकालीन जो ब्रह्म मुहूर्त में होती है, मध्याह्न और सायंकालीन 3 संध्याएं। तुरीय काल की भी संध्या शास्त्रों में वर्णित है। जब 3 काल की ही संध्या सभी लोग नहीं कर पाते, तो 4 काल की संध्या कितने लोग कर पाएंगे, ये कह पाना बड़ा मुश्किल है। इसलिए मेरा विषय 3 काल तक की संध्याओं तक ही सीमित रहेगा। आज की कड़ी में देवी भागवत महापुराण में संध्या के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। तो देवी भागवत के श्लोक को देखें कि देवी भागवत में संध्या के बारे में क्या कहा गया है। देवी भागवत में कहा गया है, प्रातः संध्या सनक्षत्रा, सनक्षत्रा यानी प्रातःकालीन जो संध्या हम करें वो नक्षत्र युक्त हो, यानी जब आकाश में तारे हो ही वो संध्या प्रातःकालीन सर्वोत्तम मानी गई है। और मध्याह्ने मध्य भास्करा, और मध्याह्न की जो संध्या है वो जब सूर्य आकाश के मध्य भाग में हो यानी ठीक 12 बजे का समय मध्याह्न संध्या के लिए निर्धारित है। और संपूर्ण पश्चिमा संध्या, जब संपूर्ण सूर्य आपको दिखाई दे उसी समय से संध्या आपको प्रारंभ कर देनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सूर्यास्त हो उसके बाद आप संध्या करें। सूर्यास्त से पूर्व जब सूर्य संपूर्ण रूप से दिखाई दे रहे हैं उसी समय निर्धारित किया गया है सायंकाल की संध्या का समय। तीसरा संध्या उपासते, इस प्रकार से त्रिकाल संध्या का समय नियत किया गया है देवी भागवत में। सर्वोत्तम जो समय है संध्या का ये यही है। देवी भागवत में ही बताया गया है कि उत्तमा तारकोपेता, उत्तम तो वही संध्या है प्रातःकालीन जब आपको आकाश में तारे दिखाई दें, वो सब सर्वोत्तम प्रातःकालीन संध्या मानी गई है। मध्यमा लुप्त तारका, मध्यम दर्जे का की जो प्रातःकालीन संध्या है वो है लुप्त तारका, जब आकाश में आपको तारे दिखाई नहीं दे रहे हो तब अगर आप संध्या कर रहे हैं तो वो मध्यम स्तर की संध्या मानी जाएगी प्रातःकालीन। कनिष्ठा सूर्य सहिता, और सबसे निम्न स्तर की संध्या
वह मानी जाएगी जब सूर्योदय हो चुका हो। तब जब आप संध्या करते हैं तो सबसे कनिष्ठ स्तर की संध्या सबसे निम्न स्तर की संध्या मानी जाएगी। ये प्रातः संध्या के बारे में देवी भागवत में ऐसा बताया गया है। सायंकालीन संध्या के बारे में बताया गया है, उत्तमा सूर्य सहिता, उत्तमा सूर्य सहिता। सूर्य के रहते अगर आप संध्या प्रारंभ कर दिए हैं, सायंकालीन संध्या, तो वो उत्तम है। प्रातःकालीन में सूर्य सहिता सबसे निम्न स्तर की संध्या मानी जाएगी, लेकिन वही सायंकालीन संध्या में सूर्य सहिता, सूर्य के साथ, यानी सूर्य जब आपको पश्चिम दिशा में आकाश में दिखाई दे रहे हो, उसी समय आपको सायंकालीन संध्या की शुरुआत कर देनी चाहिए। मध्यमा लुप्त भास्करा, मध्यम स्तर की संध्या सायंकालीन वह मानी जाएगी जब सूर्यास्त हो चुका हो। कनिष्ठा तारकोपेता, और सबसे निम्न स्तर की सायंकालीन संध्या वह मानी जाएगी जब आकाश में तारे दिखाई देने लग जाएं। तो प्रातःकालीन संध्या से सायंकालीन संध्या पूरा विपरीत है। प्रातःकालीन संध्या में जो प्रथम स्तर की सर्वोत्तम संध्या मानी जा रही है, वही संध्या सायंकालीन में सर्वोत्तम नहीं मानी जाएगी। यानी अगर तारे दिखने लग जाए तब अगर आप सायंकालीन संध्या करते हैं तो वह सबसे निम्न स्तर की संध्या मानी जाएगी। अतः सायंकालीन संध्या उत्तम तब मानी जाती है जब आप सूर्य के रहते संध्या की शुरुआत कर देते हैं। तो ये था संध्या के बारे में कि समय क्या सही होना चाहिए, किस समय हमको संध्या करना उचित होगा। प्रयास यही होना चाहिए कि सही समय पर हम संध्या करें, किंतु यदि नहीं भी हो सके तो कम से कम ये प्रयास तो अवश्य करना चाहिए कि संध्या छूटे ना, संध्या कर ही ले। मन में जब ये भाव बना रहेगा कि संध्या के सही समय में ही संध्या करनी है, तो आज नहीं तो कल आप सही समय पर भी करने लग जाएंगे। क्योंकि सही समय पर की गई संध्या जो संतुष्टि प्रदान करती है, जो आनंद प्रदान करती है, जो फल प्रदान करती है, वो अन्य समय में की गई संध्या नहीं करती। अतः प्रयास होना चाहिए कि समय जो निर्धारित है संध्या के लिए, उस समय पर ही संध्या की जाए। इसके बाद आज मैं ये भी बताना चाहूंगा कि संध्या कहाँ करना चाहिए, कब करना चाहिए, ये तो मैं स्पष्ट कर दिया। अब है कि संध्या कहाँ करना चाहिए, ये भी जानना अति आवश्यक है। इसके लिए जो श्लोक बताया गया है, गृहेषु प्राकृति संध्या, गृहेषु प्राकृति संध्या गोष्ठे शतगुणा स्मृता, नदीषु शत साहस्त्री
अनंता शिव सन्निधो। घर में की गई संध्या वंदन प्राकृत यानी 1 गुना, घर में की गई संध्या का फल 1 गुना बताया गया है। गोष्ठे शतगुणा स्मृता, गौशाला में की गई संध्या 100 गुना फलदायी है। गोष्ठे यानी गौशाला। नदीसु शत सहस्त्री, नदी के किनारे की गई संध्या 1000 गुना यानी 1000 गुना फल प्रदान करती है। और अनंता शिव सन्निधो, अनंत गुना फल शिव के सानिध्य में, शिवालय में, शिव लिंग जहां हो, शिव की प्रतिमा हो, शिव का सानिध्य हो, वहां पर की गई संध्या अनंत गुना फल प्रदान करती है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि शिव का सानिध्य मिले। वो भी नहीं हो सका तो नदी अगर उपलब्ध हो तो नदी के किनारे करें, और वैसा भी संभव नहीं हो तो गौशालाएं हो तो वहां पर जाकर के आप संध्या कर सकते हैं। लेकिन इन स्थानों की उपलब्धता ना हो तो इसका अर्थ ये नहीं है कि हम संध्या करें ही नहीं। घर में ही सही, घर में भी हम लोग नर्मदेश्वर रखते हैं, नर्मदेश्वर की पूजा करते हैं। बहुत से घरों में शिवलिंग की भी स्थापना रहती है और जगह जगह शिवालय तो होते ही हैं। तो घर के नजदीक अगर शिवालय हो, मंदिर हो, तो वहां जाकर भी संध्या की जा सकती है। अगर आज के भागदौड़ के समय में इतना संभव ना हो तो घर में एक नर्मदेश्वर रखकर उनके सानिध्य में भी संध्या की जा सकती है। शिव का सानिध्य मिले, बस इतना ही तो है। अगर आप घर में भी नर्मदेश्वर रखते हैं अपने पूजा कक्ष में, तो आपका पूजा कक्ष भी तो शिवालय ही है। तो अपने पूजा कक्ष में भी नर्मदेश्वर को रखकर उनके सानिध्य में संध्या करके अनंत फल की प्राप्ति की जा सकती है। जो संभव हो उसके अनुसार अपना सनातन धर्म बहुत संकीर्ण विचारधारा नहीं रखता। बहुत से विकल्प हैं, जो विकल्प आपके लिए आसान हो उसी विकल्प के आधार पर संध्या करें। जो जगह आपके लिए आसानी से उपलब्ध हो वहां पर बैठकर संध्या हमें करनी चाहिए। तो आज की कड़ी में संध्या कब करें और कहां करें, ये विषय था। अगली कड़ी में फिर आगे की बातें होंगी। धन्यवाद।